एक तरफ मुसलमान को बुलडोजर चल रहा है और एक सांसद के घर में पत्थर गिर रहे हैं। मुसलमानों के 750 इमारतों को बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया गया। तो अब शायद हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे घर पे बुलडोजर आ जाए। বুলডোজার রাজনীতি নিয়ে বিস্ফোরক আসাদ উদ্দিন ওয়াইসি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে উদ্দেশ্য করে একাধিক প্রশ্ন ছুড়লেন এই মিম নেতা। তিনি বলেন, হরিয়ানার নুহে থাকা মুসলিমদের বাড়িতে চালানো হয় বুলডোজার। মুসলিমদের পক্ষে কথা বলার জন্য এমনকি তার বাড়িতেও হামলা করা হয় বলে অভিযোগ ওয়াইসির। নির্দিষ্ট ধর্মকে টার্গেট করে কেন অত্যাচার করা হচ্ছে? এই দেশে ঘৃণার পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে। মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকে গণহত্যার শিকার করা হচ্ছে। যাদের বাড়িতে বুলডোজার চালানো হচ্ছে তারা তো এই দেশেরই নাগরিক। স্বাধীনতার পূর্বে তো তারা পাকিস্তানের সঙ্গে চলে যায়নি। প্রধানমন্ত্রীর কাছে এর উত্তর জানতে চান মিম সাংসদ আসাদ উদ্দিন ওয়াইসি। ঠিক কি বললেন ওয়াইসি শুনে নেব। एक तरफ नू में मुसलमानों के 750 इमारतों को बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया गया, जिसमें उनके घर भी थे, मेडिकल शॉप भी थे, झोपड़ियां भी थे। तो अब शायद हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे घर पे बुलडोजर आ जाए, तो पत्थर मार रहे हैं। जब कभी भी हमारा कोई पार्लियामेंट में भाषण होता या कोई हमारा कोई इंपॉर्टेंट स्पीच होती तो फौरन ये लोग आकर पत्थर मारते हैं। तो ये तो सिलसिला चल रहा है। एक तरफ मुसलमान को बुलडोजर चल रहा है और एक सांसद के घर में पत्थर गिर रहे हैं। सर, आपको धमकियां भी दी जा रही है। मेरे को एक SMS के जरिए किसी ने धमकी दी थी, तो मैंने 5 दिन पहले कंसर्न इंस्पेक्टर को लेटर लिखकर ये बताया, वो टेलीफोन नंबर भी दिया और वो जो मैसेज आया वो भी दिया। वो मेरे से आके पूछते कि सर आप लेटर लिख कर दीजिए कि आपका जो CDR है हम निकालें। मतलब CDR क्यों निकालेंगे? मेरा राइट टू प्राइवेसी का इशू है। मैं आपको दे रहा हूँ कि इस नंबर पर आया है, मैं आपको फोटो दे रहा हूँ, मैसेज क्या दे रहा हूँ, आप देखिए, उस पर एक्शन लीजिए। मैं जो कह रहा हूँ ना कि बीजेपी के 9 साल में एक इनसिक्योरिटी का माहौल इन्होंने पैदा किया है, फिरका परस्ती के माहौल को बढ़ावा दिया है। जो बात मैंने पार्लियामेंट में कही थी वो आपसे कह रहा हूँ, यही तो उसकी मिसाल है। एक 4 मर्तबा का सांसद हूँ मैं, और हर थोड़े दिन को मेरे पत्थर फेंके जाते, घर पर शीशे तोड़े जाते। अरे इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जिन्होंने वर्दी पहनकर आतंकवाद के मजाहरे किए ट्रेन में। इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जो मॉब लिंचिंग करते हैं मुसलमानों की। वही माइंडसेट उसके पीछे है। और मुझे डर नहीं लगता इन चीजों से। मैं तो तैयार हूं। समंदर में कूदने के बाद आप गहराई से शिकवा नहीं कर सकते, मगर इसका जो इफेक्ट पड़ेगा देश पर, उसको सोचने की जरूरत है। आप देखते जाइए कितना बड़ा बुरा इफेक्ट पड़ेगा। अगर एक पार्लियामेंट के MP के घर पर हमला हो रहा है तो फिर ये तो आम बात हो गई। जिस तरह आपने बुलडोजर चला दिए, जिस तरह आपने आपकी कस्टडी में एक प्रिजनर था उसको गोली मार दिए, तो असदुद्दीन ओवैसी क्या चीज रहा अभी। और तरफे तमाशा यह है कि सामने पुलिस का ऑफिस है, हेडक्वार्टर है। अगर ये जो हमारे घर पर किया जा रहा है, अगर कोई बीजेपी के बड़े नेता के घर पर, तो क्या होता बताइए, क्या होता बताइए, कितना बड़ा रिएक्शन होता। ये देश के लिए ठीक नहीं है। ये इसका नतीजा खराब निकलने वाला है और बीजेपी को इसका नोट लेना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री ना चीन पे बोलते ना बुलडोजर पे बोलते। 750 घर नू में मुसलमानों के बर्बाद कर दिए गए। आसमान के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं अपने वो लोग।